सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज मैं कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव बातें करूंगा और ऐसी बातें हैं जिसमें अच्छाई बुराई दोनों ही नज़र आएंगी। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक घटना घटी जिसमें कुछ उपद्रवियों ने मस्जिद के अंदर सुतली बम फेंका। मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन उदंड लड़कों को अरेस्ट किया, उनके सर मुंडाए और रोड में घुमाए। ये पुलिस की बहुत अच्छी नीति रही। अगर प्रशासन सही तरीके से काम करे तो मैं समझता हूँ किसी भी समुदाय में जो उदंड लोग होते हैं वो सीधे हो जाएंगे। अब इधर मनसे के जो राज ठाकरे हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है कुंभ मेला के बारे में। उनका कहना है कि गंगा का पानी में नहाना वो पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना गंदा है जिसमें नहाने का मतलब है नुकसान होना और लोगों को अंधविश्वास की मानसिकता से निकलना चाहिए। तो यहाँ जो उन्होंने अपना कमेंट किया है, अगर वही कमेंट विपक्ष के लोग करें और अगर मुस्लिम समुदाय का कोई कर दे तो आप ज़रा सोचिए देश में क्या होगा। जो हमारे एक्सट्रीम मीडिया है वो लगातार इन खबरों को चला चला कर आम जनता के दिमाग को ख़राब कर देगी। तो मीडिया का यहाँ पर काम क्या है कि जब चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो, जो भी हो, अगर कोई इस तरह के कमेंट करते हैं तो उनसे सवाल ज़रूर करने चाहिए। अभी कुछ घटनाएं घटी है लगातार, चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग मस्जिदों से तरावी की नमाज़ पढ़कर 10 बजे रात, 11 बजे रात को निकलते हैं। झारखंड का एक ज़िला है बोकारो, वहाँ पर कुछ लड़कों ने मुस्लिम लड़कों को टोपी पहनकर देखा और किसी बहाने से उस पर हाथापाई करना शुरू किया। तो इस तरह की घटनाएं जो है देश के बहुत सारे कोने में नज़र आ रही हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले संकीर्ण मानसिकता के हैं। वो नफ़रत के स्कूल से पढ़े हुए हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ पर हर धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया गया है। दूसरी बात है कि ऐसे लोगों को अगर धर्म के बारे इतनी जानने की इच्छा है तो सबसे पहले वो अपने धर्म के बारे जाने। किसी भी धर्म में किसी को जबरन ना तो नारा लगवाने का अधिकार दिया गया है, ना जबरन धर्मांतरण करने का अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म में कहा गया है कि तुम सम्मान करो। जब तुम लोगों को सम्मान करोगे तो लोग तुम्हें भी सम्मान करेंगे। जहाँ तक आस्था का सवाल है तो हर कोई स्वतंत्र है, आज़ाद है। प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो लोग हैं इन पर भी सख्ती से कार्रवाई करें ताकि ये जो नफ़रत अपने दिमाग में भर चुके हैं उनकी नफ़रत ज़रा कम हो सके। इधर योगी जी ने जो संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनकी तारीफ़ करते हुए जो बयान दिया है मैं उसकी निंदा करता हूँ। सरकार का मतलब है आम जनता के लिए बराबर, यानी सरकार सभी को एक नज़र में, एक ही नज़र से देखती है और समान तौर पे देखती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। जब तक वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बनते हैं तब तक अगर वो कोई बात ऐसे कहते हैं जिसमें किसी पक्ष को रखते हुए लेते हैं तो वो चलता है। लेकिन जब कोई एक जिम्मेदार पद पर आ जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो फिर उस पद की गरिमा को उसे संभाले हुए रखना ज़रूरी है। फिर वो जनता के लिए हो जाते हैं। ऐसे में उनको सपोर्ट करना, एक पुलिस अधिकारी को सपोर्ट करते हुए बात करना कि वो पहलवान है, उनकी अपनी एक नीति है बात करने की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम एक आम आदमी होते हैं तो बात कुछ और होती है, लेकिन जब हम किसी जिम्मेदारी वाले पोस्ट पे आ जाते हैं तो फिर हमें उस लॉ को फॉलो करते हुए काम करना होता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम मुजरिम हो जाते हैं। किसी भी पुलिस अधिकारी को आदेश देने का राइट नहीं है। पुलिस प्रशासन का मतलब है वो आम जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। अगर
होली और रोज़ा चूँकि चल ही रहा है, जुमा एक दिन में पड़ रहा है, तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ मैंने देखा है कि हमारे इलाके में टाउन का बीच है, रांची शहर के बीचों बीच में मैं हूँ, और वहाँ पर लोगों से हमारा जो रिलेशन है बहुत अच्छा है, और हम लोग जुमा में बहुत आसानी से निकलते हैं नमाज के लिए, और वहाँ सारे लोग क्रॉस करते हैं। वो लोग कभी हमारे ऊपर इस तरह से रंग नहीं डाले हैं। शाम के यानी शाम में फिर होता क्या है कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं अबीर लगाकर। तो ये तरीका होता है शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने का। लेकिन इसी बीच में जो कुछ उदंड लोग हैं जो रोड में लगातार इधर से उधर बाइक में दौड़ते रहते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबरन किसी को रंग डालते हैं, तो ये ना तो किसी धर्म में या हिंदू धर्म में भी इस तरह की बातें नहीं लिखी हुई है कि तुम अगर अपने त्यौहार को मना रहे हो तो दूसरों को डिस्टर्ब करो। तो ये गलत है, उसे रोकना चाहिए। उसके अलावा लगातार कुछ भी जुलूस निकलते हैं, वो मस्जिद के सामने जाकर गलत नारेबाजी करते हैं, उकसाने का काम करते हैं, कुछ गीत ऐसे बजाते हैं, कुछ नारेबाजी ऐसे करते हैं। पिछले साल बिहार में ही एक रैली निकाली गई थी गणेश पूजा के दौरान, और जिसमें मुसलमानों को डायरेक्ट गाली दी जा रही थी। तो एक सवाल यहाँ पर भी आता है कि ये किस तरह का कल्चर है कि जब मस्जिद सामने नज़र आता है तो वहाँ पर नारेबाजी बुलंद हो जाती है। तो ये बातें थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है जिस राज्य में, वहाँ पर माइक से जो है अजान देने पे प्रतिबंध लगाया जाता है। तो जो लोग माइक से नहीं दे पाते हैं तो बेहतर ये है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, अपने घरों के बाहर निकलकर वो खुद से अजान देना शुरू करें, एक अच्छी पहल होगी। और जहाँ तक सवाल है माइक से लाउड स्पीकर से अजान देने के लिए, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चला रहा है। अगर हम शहर में हैं तो वहाँ सुबह से शाम तक गाड़ी मोटर ये सब चलने के जो है साउंड वो आते ही रहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग मान्यता के मानने वाले लोग हैं, तो उनका भी जो भी होता है वो लाउड स्पीकर से होता है, और मुस्लिम समुदाय के लोग कभी इस पर ऐतराज़ नहीं जताते हैं। तो एकता का अगर हम संदेश देना चाहते हैं, एकता स्थापित करना चाहते हैं देश में, तो एक दूसरे को हमें समझना होगा और रिस्पेक्ट देना होगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जितने भी उदंड लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, क्या आपने कभी देखा है किसी मंत्री या सांसद का बेटा भी सड़क पर आके इस तरह से उदंडता दिखाते हुए? वो लोग नहीं आते हैं, वो कभी सड़कों पे नहीं आते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आने वाले टाइम में उसे बड़े पोस्ट पर काबिज होना है। तो इन बातों को समझें आप जनता, अपना वक्त बर्बाद ना करें और अपने लाइफ को बनाने के लिए जो विकल्प है उसका इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत।